ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनिए। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम इज 40 एंड 20। मतलब ट्रेपीजियम सबको पता है कि इसमें दो पैरेलल साइड्स होती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। ये दो पैरेलल साइड है ए बी सी डी, और इसमें दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, जैसे एक ये नॉन पैरेलल साइड है और एक ये नॉन पैरेलल साइड है। इस क्वेश्चन में कहते हैं जो पैरेलल साइड है वो 40 एंड 20 है, तो बड़ी वाली 40 है, छोटी वाली 20 है। यहाँ तक डन है क्वेश्चन। उसके बाद बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। दोनों इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है? 26। मतलब ये भी 26 सेंटीमीटर है और ये भी 26 सेंटीमीटर है। और मुझे बोलते हैं एरिया निकालो ट्रेपीजियम का। बताओ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? बिल्कुल, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या इस पूरे क्वेश्चन में हमें हाइट दी हुई है? अभी तक हाइट नहीं है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ इसका एरिया? नहीं, बट मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज 20 प्लस 40, और हाइट जो कि मेरे पास नहीं है, मुझे वो चाहिए। अगर ये हाइट आ जाए तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर सकता हूँ। और हाइट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कहते हैं हाइट। अब इसके लिए हमें करना क्या है? कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि पैरेललोग्राम के बारे में। सबको पैरेललोग्राम के बारे में मालूम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर्स क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड भी क्या होती है? इसके पैरेलल, साथ में इक्वल भी होती है। डन है ये वाली चीज। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम शो करना है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम दिखाना है, तो मैंने अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दी तो वो पैरेललोग्राम है। समझे मेरी बात? अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा दी तो भी वो पैरेललोग्राम है। अब इस क्वेश्चन में, ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन में मुझे एक छोटी सी चीज कंस्ट्रक्शन करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू एडी। मतलब मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा विच इज पैरेलल टू एडी, जो बी से करूंगा। ड्रॉ बी ई पैरेलल टू एडी। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू एडी। मेरी बात समझ आई? तो ये इसके साथ पैरेलल है, ये हमने अपनी तरफ से ड्रॉ की है पैरेलल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इन क्वेश्चन जो ए बी है वो ऑलरेडी सी डी से पैरेलल है, येस और नो? क्या ये वाली लाइन और ये कंप्लीट लाइन पैरेलल है कि नहीं है? येस और नो? अगर ये पैरेलल है तो ए बी किससे भी पैरेलल होगा? डीई से भी पैरेलल होगा, बिकॉज डीसी का ही पार्ट है डीई। येस और नो? क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल बनाई है, विच मींस ये क्या प्रूव हो गया? पैरेललोग्राम। अगर ऑपोजिट पेयर हमने पैरेलल कर दिए दोनों, तो वो क्या है? देयरफॉर जो ए बी ई डी है वो क्या हो गया? पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ आई? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। पैरेलल तो हमने करी दी थी, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो बताओ ए बी और डीई दोनों कितने हो जाएंगे? 20। विच मींस ये 20 है तो इतना पार्ट भी क्या होगा आपका? 20। तो बचा हुआ पार्ट क्या आ जाएगा? 40 माइनस 20, दैट इज 20। मतलब आपके पास जो ईसी है वो हो जाएगा 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आया? उसके बाद ये वाली साइड कितनी है? 26। तो ये वाली साइड भी कितनी होगी अब? 26। येस और नो? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है ना। तो एडी इज इक्वल टू पीई विच इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। क्या यहां तक मेरी बात समझ आई? अब हमें किसी तरीके से बस ये हाइट चाहिए। अगर ये हाइट निकल गई हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हम करने क्या वाले हैं पहले तो बताओ? यहां तक का क्वेश्चन समझ आया? अब हम करने क्या वाले हैं इस क्वेश्चन में? मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां तक सबको समझ आ गया ना? मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहा हूँ बीईसी। क्या दिख रहा है? बीईसी ट्राइंगल। क्या मेरे पास बीईसी की तीनों साइड्स हैं? क्या मैं इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकता हूँ? हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सब लोग निकाल दोगे हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया? तीनों साइड्स हैं, येस और नो? निकल जाएगा। सेम एरिया हम दोबारा निकालेंगे, बट इस बार हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस है मेरे पास 20 और एरिया मैंने निकाला हुआ है, बेस भी है, तो वहां से कौन सी चीज निकल जाएगी? और हाइट ही तो चाहिए थी। ऊपर डालेंगे, आंसर आ जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया की जगह एरिया डाल देंगे, बेस की जगह बेस, और हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करो। पहले इतना पार्ट कर लो, फिर आगे वाला पार्ट हम सब इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आगे कर रहा हूँ। यहाँ पे आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी निकालोगे यूजिंग हीरोन्स। तो हीरोन्स के लिए आप क्या करोगे? एस निकालोगे विच इज 26 प्लस 26 प्लस 20 अपॉन 2, 52 62 72 बाई 2, 36 आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा अंडर द रूट 36, 36 माइनस 26, 36 माइनस 26, 36 माइनस 20, 36 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 16। 36 को आप 6 लिख सकते हो, दो 10 के पेयर बन गए तो 10 लिख दोगे, 16 को आप 4 लिख सकते हो, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ रहा है। अब
इसी एरिया को आप वापस लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी को, विच इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें आपका एरिया आप निकाल चुके हो 240, बेस 20 है और हाइट आपको निकालनी है। तो इसको कटोगे 10, 10 से 10 कट गया तो h की वैल्यू क्या आएगी 24 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने हाइट निकाल ली तो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं निकाल सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये 12 हो जाएगा, 60 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा नाम अभिषेक है, मेरा सरनेम जानते हो, गर्ग भी है और साथ में गुप्ता भी है, ठीक है, हाँ, दो होते हैं। तो सेम इंसान है, ब्रह्मगुप्ता, ठीक है, ब्रह्मगुप्ता नाम के इंसान है। नहीं, मेरे चाचा जी नहीं है, बट ठीक है, पूर्वजों में किसी ना किसी के साथ लिंक हो सकता है इनका। ओके, ब्रह्मगुप्ता's फॉर्मूला जर्नलाइज हिरॉन्स फॉर्मूला। बेसिकली ये जो ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला है इसी से हिरॉन्स बने हैं। हमने हिरॉन्स पढ़ लिया, हिरॉन्स अप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ हिरॉन्स अप्लाई होता किस पे है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट अगर ट्राइंगल नहीं है वहां पे ट्रेपीजियम है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल की, हाँ, जब तीनों साइड्स होती है और हाइट नहीं होती है। भाई बेसिकली तब करते हैं जब तीनों साइड्स होती है, ठीक है। अगर आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल नहीं है, और इसकी कितनी साइड्स है, 4। इसको क्वाड्रिलेटरल को 4 गन भी कह देते हैं, 4 साइड वाला। पॉलीगन, पॉली में कितनी साइड्स है, 4, तो 4 गन, पॉलीगन 4 गन, तो 4 गन भी कह देते हैं क्वाड्रिलेटरल को। इसकी साइड एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। मुझे बताओ इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2, ये होगा सेमी पेरीमीटर। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, वो इक्वल होता है अंडर द रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। मेरी बात समझे। बट बस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो 4 गन, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होना जरूरी है, साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि उसकी चारों साइड इसको टच होनी चाहिए, सर्कल की बाउंड्री को। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी चारों साइड किसको टच करती है, सर्कल की बाउंड्री। ये जब आप सर्कल वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, अभी सर्कल वाला चैप्टर आया नहीं है, तो सर्कल वाले चैप्टर की ये प्रॉपर्टी है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल की बाउंड्री को टच करता है उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या नाम देते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें खास चीज ये होती है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम इसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। मेरी बात इतनी समझ आई कि नहीं आई। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे होगी। डन है ये वाली चीज, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, हमेशा 180 डिग्री के। और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है तो उसमें उसका एरिया निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल 4 साइड के लिए, 5 साइड के लिए ब्रह्मगुप्ता ने बनाया और बुक में बताया हुआ है। मेरी बात समझ आई, पहले तो बताओ येस और नो जल्दी से। हम लोगों ने वो जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम देखा था, ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उस ट्रेपीजियम को हम कौन सा ट्रेपीजियम कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। डन है ये वाली चीज। अभी इसकी कौन सी दो साइड्स इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स, 26 एंड 26। हाँ, ये वही क्वेश्चन है। और ये वाली लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसको करने का तरीका वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, और जो तरीका बताया वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस फॉर्मूला में, और वो बेस्ट है, येस और नो, क्योंकि वो हर ट्रेपीजियम के लिए एप्लीकेबल है। बट जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होते हैं वो ट्रेपीजियम हमेशा साइक्लिक होते हैं, ऑलवेज, ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करने का एक पूरा पैटर्न है, एक तरीका है। जब एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल पर होती है उसको हम साइक्लिक कहते हैं। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम नाम ट्रेपीजियम दे रहे हैं, ठीक है, और इसकी चारों साइड सर्कल की बाउंड्री पे है, तो इसको मैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलूंगा, साइक्लिक। मतलब ये क्या है, साइक्लिक ट्रेपीजियम है। आप येस और नो। और इस केस में मैं इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, विच इज एरिया जो होता है अंडर द रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C एंड S माइनस D। हाँ बेटा, यहां तक मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक। इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम ना 180 होता है, इसलिए ये साइक्लिक होता है। देखो बेटा, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी बताई है मैंने,
उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। येस और नो? बताया है। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। मेरी बात अब सब बच्चे ध्यान से सुनोगे, ठीक है? मैं एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है। येस और नो? अगर मैंने किसी तरीके से इस वाले और इस वाले का सम 180 निकाल दिया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। येस और नो? मेरी बात क्लियर है? ओके, अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनोगे। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। मैं एक प्रोसीजर कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, और मुझे बता देना ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ मैं सारी वो चीज करूंगा जो चीज पॉसिबल है। क्या मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ पैरेलल? कोई दिक्कत नहीं है बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसको मैंने नाम दे दिया सपोज ई। मतलब मैंने एडी जो है वो बीई से पैरेलल बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन। डन है ये वाली चीज? क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो ये वाली लाइन ऑलरेडी पैरेलल है, और जब भी ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो जाते हैं तो ये क्या प्रूव हो जाएगा? पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? इक्वल। बट ये वाली साइड ऑलरेडी इसके इक्वल थी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई? इक्वल। और अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सबको इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? डन है ये वाली चीज? अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर ये वाला एंगल x है, अगर ये वाला एंगल x है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, यस और नो? पैरेलल है, इन दोनों का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल क्या निकलेगा? 180 माइनस एक्स। यस और नो? यहां तक डन है? अब मुझे बताओ एंगल ए क्या निकला है आपका? 180 माइनस एक्स। और मुझे बताओ एंगल सी कितना? x। तो दोनों का सम क्या आ रहा है? 180 माइनस एक्स ए है और x मेरा c है, तो दोनों का सम कितना आया? मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हमेशा क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, क्योंकि उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है। ये अभी कुछ नहीं करना अभी आपको, बस मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बुक में दी हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो बुक में दिया हुआ है वो सब आप एब्जॉर्ब कर लो, ताकि टीचर जिसके स्कूल में करवाएगी वो बच्चा वो चीज समझ सके। मेरी बात समझ रहे हो ये वाली? तो अभी आपको ये चीज पता चली है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ऑलवेज साइक्लिक होता है। डन है ये वाली चीज? और ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला जो क्वाड्रिलेटरल पर लगता है वो हमेशा किस क्वाड्रिलेटरल पर लगता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर लगता है। तो क्या इस पर लग सकता है? इस क्वेश्चन पर लग सकता है? यस और नो? तो लग सकता है। एक्सीलेंट, यही चीज सिखाना चाहता हूं। तो मुझे बताओ यहाँ पे s क्या होगा? 20 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 40 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 52, 72 और 112 बटा 2 मतलब 56 सेंटीमीटर आपका एस आ गया। तो बताओ आपका एरिया क्या होगा? यहाँ पर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज इक्वल टू अंडर द रूट 56 माइनस 26 30, 56 माइनस 20 36, 56 माइनस 40 16, 56 माइनस 26 30। पेयर बनाने होते हैं तो इसका और इसका पेयर बन गया, बाहर क्या निकला? 30। 36 का पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 6 4 जा 24, 24 3 जा 72। आंसर कितना आ गया? 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको याद होगा इसका आंसर यही निकला था आप सबका। यस और नो? बट ये फॉर्मूला सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर है। और क्योंकि ये होता है जनरली, अगर आपको ये क्वेश्चन आया और आपको ये क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ इतना क्वेश्चन देगा और यहाँ पर कहीं साइक्लिक नहीं लिखा हुआ, तो शो करना पड़ेगा ना। अगर टीचर आपको इस तरीके से करवाती है और बोलती है कि तुमने ऐसे ही करना है, डन हो गया, कर लेना, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीचर कहती है जो मैंने सबसे पहले मेथड करवाया था, क्योंकि हर टीचर वही करवाएगी, वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाला, तो वो कर लेना, डन हो गया। बात समझ आई? बेस्ट कौन सा है? जो वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बताया, क्योंकि उसमें आपको कुछ अलग नहीं करना, वो परफेक्ट वे है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। मेरी बात समझ आई? बट नॉर्मल तरीका मालूम है ना सबको? वो तो नहीं भूले कोई भी? पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाला जो प्रॉपर तरीका बताया आपको, हीरोस फॉर्मूला वाला, वो वाला हमेशा अप्लाई करेंगे हम। लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी लिख लो एक बार। देखो आपको क्वेश्चन आया कि ये क्वाड्रिलेटरल की ये 4 साइड है और ये साइक्लिक है, तो क्या आप कोई और फॉर्मूला लगाओगे या डायरेक्ट ब्रह्मगुप्ता वाला फॉर्मूला लगा दोगे? डायरेक्ट ब्रह्मगुप्ता वाला, उसने बता दिया साइक्लिक है। समझे वाली चीज? तो बस इतनी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, विच मींस मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल के लिए? ब्रह्मगुप्ता, है ना? तो इसमें ये वाली साइड मेरी ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी, तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा 9 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 18 अपॉन 2। सबको ऐड करोगे तो 54 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 27। तो आपका जो एरिया होगा वो होगा
होगा अंडर द रूट ब्रह्मगुप्ता के अकॉर्डिंग एस नहीं आता इसमें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी। तो यहाँ से आपके पास निकल जाएगा अंडर द रूट 27 माइनस ए, 27 माइनस 9 विच इज 18, 27 माइनस 10 17, 17 माइनस 27 10 और 18 माइनस 27 9। यहाँ से इसको मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ और ये 9 टू 18 और 18 और 18 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 85 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। शाबाश, एक्सीलेंट। आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है और इस बार जो साइड है पैरेलल साइड वो 25 है, बड़ी वाली 25 मीटर, छोटी वाली 10 मीटर और नॉन पैरेलल साइड एक 13 मीटर है और एक 14 मीटर है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू एडी। ये ऑलरेडी इससे पैरेलल है तो हम बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 13 है तो ये भी कितना होगा 13, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, बचा हुआ कितना आ जाएगा 15। हिरॉन से इसका एरिया निकालकर वापस उस एरिया को हाफ बेस इंटू हाइट करके हाइट निकाल लोगे और फिर ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ की है सिर्फ हमने, और अगर ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होती है दोनों पेयर तो पैरेललोग्राम है। अच्छा, इसको करने के बाद आप इसका एरिया निकालोगे यूजिंग हिरॉन्स, किसका एरिया ऑफ बीईसी। तो बीईसी के एरिया निकालने के लिए आप पहले एस निकालोगे विच इज 13 प्लस 15 प्लस 14 बाई 2, मतलब 42 बाई 2 विच इज 21 मीटर्स। तो एरिया होगा बीईसी का अंडर द रूट 21 इंटू 21 माइनस 13 दैट इज 7 8, 15 से करोगे 6, 14 से करोगे तो 7, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हो, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 7 को 7 ही रहने देंगे। 7 और 7 का पेयर बन गया, 2 2 के पेयर बन गया, 4 को 2 लिख सकते हो और एक 3 का पेयर बन गया। तो आंसर आ जाएगा 21 इंटू 4 विच इज 84। आ सकती है डेसिमल में, बट डेसिमल में मत करो, फ्रैक्शन में रखो और वो फ्रैक्शन में पुट करना, ठीक है। अभी इसी एरिया को आप किसके इक्वल करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। इस बार एरिया की जगह 84 लिखोगे, बेस की जगह पे ईसी, ईसी विच इज 15 और हाइट आपको निकालनी है। आने दो, फ्रैक्शन में रहने दो। 84 इंटू 2 बाई 15, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 24 28, 56 बाई 5 आ रही है। फाइनल आंसर आपका होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज 25 एंड 10 इंटू हाइट विच इज 56 बाई 5। तो हाफ 35 इंटू 56 बाई 5। 5 से इसको काटोगे 7, इसको काटोगे तो 28, 7 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो 196 मीटर स्क्वायर।